क्या क्या लग रहा है आपको, और ओवरऑल हमारी आदतें हम कितना पहले के मुकाबले बदले हैं, कितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में खुद को ढाल पाए हैं, और आगे जो चैलेंजेस हैं कहाँ हैं हम सर? थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, मेरे को बुलाने के लिए। हम लोगों ने पिछले 3 महीने में कोरोना को बहुत हल्के में लिया है, बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया है। जैसे कि आप सितंबर से देख रहे हैं, मास्क वगैरह रेगुलरली नहीं पहन रहे हैं हम लोग। दिल्ली में भी आपने देखा हो, अगर आप मार्केट वगैरह में निकल जाएं, 40% से कम लोग मास्क पहन रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही थी। वही चीज हम लोग अब भुगत रहे हैं, और थर्ड वेव की तरफ हम जा रहे हैं। अब पीक कब आएगा ये हमें देखना है। अब ये है कि थर्ड वेव है या नहीं है। जिस तरह नंबर बढ़ रहे हैं, जिस तरह रैपिडली ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस हैं, हाई आर वैल्यू है, और जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आपने इतनी अच्छी तरह बताया है कि दिल्ली में दिसंबर 1 को 0.06% पॉजिटिविटी रेट था, जो अब 8.37% हो चुका है। तो हम थर्ड वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, और थर्ड वेव आ ही चुकी है। अब यह देखना होगा कि पीक कब आएगा। चाहे अल्फा हो, गामा हो, डेल्टा हो, ओमिक्रॉन हो, चीजें वो ही हैं जो हम लोग नहीं कर रहे थे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप तो सर अब ये एक बड़ा मार्के की बात आपने, जैसे आपने ये बताया सर, सौमित्र सर, कि 40% लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। जब इस तरह के प्रोजेक्शंस दिए जाते होंगे, जब इस तरह, हाँ डॉक्टर रवि मैं देख रहा हूँ इशारा, आता हूँ आपके पास, जब इस तरह के प्रोजेक्शंस दिए जाते हैं तो क्या इन वेरिएबल्स को भी शामिल किया जाता है? क्या सोसाइटी के तौर पर एक पर्टिकुलर जगह की लोगों की आदतें क्या हैं, क्या उनको भी शुमार किया जाता है, और उसके आधार पर ये तमाम फैक्टर्स कंसीडर होते हैं क्या, जब ये कहा जाता है कि फरवरी में पीक आएगा, मार्च में पीक आएगा, या इसको लेकर ये जो कहा जाता है ये हमेशा सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है? जरा ये भी मैं समझ लूँ। डॉक्टर गोडसे, इसको लेकर आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये कितने सही होते हैं, कितने सटीक होते हैं? बिल्कुल गलत होते हैं। ये सब प्रोजेक्शन वालों को पूछो, उन्होंने सितंबर 2021 में क्या प्रोजेक्शन किए थे डेल्टा के। उन्होंने कहा था 5 लाख केसेस आएंगे और 5,000 लोग मर जाएंगे। वो सरासर गलत थे। मेरा एक तुच्छ सवाल है डॉक्टर रावत से और ऐसे लोगों से, मैं कोई भी जो कहता है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पक्ष में हूँ। जो कोई मेरे फॉलोअर्स है, मास्क डालते रहे, भीड़ ना बनाए। लेकिन मेरा तुच्छ सवाल ये है, जर्मनी को देखो, वो पिछले 2 साल 2 महीने से दुनिया का बेस्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है। जर्मनी में मास्क ज्यादा है, लोग कम है। पूरा 2 साल 2 महीना किया। आज जर्मनी कहाँ पे है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मत करो, लेकिन ये बात दुनिया के जहन में कब आएगी कि सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कुछ नहीं होने वाला। 2 साल से कर रहे हैं वही बात है कोविड अप्रोप्रिएट। अरे क्या होता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से? बिहेवियर ना करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे क्या होता है, उसको हम कोविड की जो कोई आता है उसको हम थोड़ी देर के लिए उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उसे मिटा नहीं सकते। अभी ये सोचना है कि मिटाना कैसा है, क्या जिंदगी भर वसीयतनामा लिख दे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहिए? ये कैसी बात है, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मानो मेरे पास एक जादुई कांडी है, मैं पूरे इंडिया का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करवा देता हूँ, 100% मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, क्या आप गारंटी देते हैं लहर नहीं आएगी? कैसे देंगे गारंटी? कुछ नहीं होगा। एक मुंह से कहते हैं कि 14 लाख केस दिन में आने वाले हैं। अगर 14 लाख संक्रमित है और उसका आर वैल्यू 2 है और वो 28 लाख लोगों को रोज संक्रमित करने वाले हैं, तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा रोक पाएंगे? सबसे पहले ये चीज समझनी चाहिए कि हम लोग क्या नहीं कर सकते। हम ओमिक्रॉन को रोक नहीं सकते। ओमिक्रॉन मामूली है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है। डेल्टा के कैंप थोड़ा ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है थोड़ा। डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है महत्वपूर्ण है, लेकिन अब देखिए, आपने भी जिससे बात की शुरुआत की ना, वो यही कहा कि देखिए मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सब लोगों से आग्रह करता हूं,
उसके बाद आपने बाकी बातें कही। तो अब ये समझ में नहीं आता कि ये कोई, जैसे सिगरेट के पैकेट में वो चेतावनी, वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद लोग पीते हैं। क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी वैसे ही हो गया है क्या? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।